देखने में तो तालाब शांत और स्थिर लगता है, लेकिन ये एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। हमारी तरह मछलियों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मछली के विकास, स्वास्थ्य और यहां तक कि जीवित रहने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना मछलियां स्ट्रेस में आ जाती हैं और बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। बदतर स्थिति में कम ऑक्सीजन से बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत भी हो सकती है। मछली पालन में स्वस्थ ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मछली के तालाब आमतौर पर प्राकृतिक जल निकायों की तुलना में सघन होते हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक ऑक्सीजन का आदान प्रदान पर्याप्त नहीं हो सकता है। यहीं से वातन काम आता है। चाहे आप एरेटर चुनें या बत्तख, लक्ष्य एक ही है, आपके तालाब के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को बढ़ाना और आपकी मछली को स्वस्थ रखना। एरेटर ऐसी मशीनें हैं जिन्हें पानी में हवा प्रवेश कराने के लिए डिजाइन किया गया है। वे विभिन्न आकार और आकार में आते हैं, साधारण डिफ्यूजर से लेकर शक्तिशाली सतह आंदोलनकारी तक। एरेटर के मुख्य लाभों में से एक उनकी दक्षता है। वे ऑक्सीजन की निरंतर और नियंत्रित आपूर्ति कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी मछली को हमेशा सांस लेने के लिए पर्याप्त मिले। हालांकि एरेटर को संचालित करने के लिए बिजली या ईंधन की आवश्यकता होती है। यह आपकी परिचालन लागत को बढ़ा सकता है, खासकर बड़े पौंडों के लिए। इसके अतिरिक्त एरेटर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए नियमित मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। आपके तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए बत्तखें एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका हो सकती हैं। जैसे ही वे तैरते हैं और इधर-उधर घूमते हैं, वे लहरें और गड़बड़ी पैदा करते हैं जो पानी को ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं। वातन से परे बत्तखें एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। उनकी बीट प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करती है, जो तालाब के पानी को पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। यह लाभकारी शैवाल और ज़ूप्लैंक्टन के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जो बदले में आपकी मछली के लिए भोजन का काम करते हैं। हालांकि बत्तखें गंदी भी हो सकती हैं। अगर ठीक से प्रबंधन न किया जाए तो उनकी बीट जमा हो सकती है और पानी की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। इसके अतिरिक्त बत्तखें मछली के बच्चे या छोटी मछली प्रजातियों का सेवन कर सकती हैं, जो आपके तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर एक चिंता का विषय हो सकता है। खंड 4। एरेटर बनाम बत्तखें, फायदे और नुकसान को तौलना। एरेटर और बत्तखों के बीच चयन कई कारकों पर निर्भर करता है। एरेटर लगातार और नियंत्रित वातन प्रदान करते हैं, लेकिन परिचालन लागत और मेंटेनेंस के साथ आते हैं। बत्तखें प्राकृतिक वातन और निषेचन प्रदान करती हैं, लेकिन गंदी हो सकती हैं और छोटी मछलियों का शिकार कर सकती हैं। अपने तालाब के आकार पर विचार करें। बड़े पौंडों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में एरेटर अधिक कुशल हो सकते हैं। छोटे पौंडों को बत्तखों का उपयोग करने के प्राकृतिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। आपका बजट एक और महत्वपूर्ण कारक है। एरेटर के लिए प्रारंभिक निवेश और चल रही परिचालन कॉस्टों की आवश्यकता होती है। बत्तखें, जबकि शुरू में सस्ती होती हैं, उन्हें अपने कचरे के प्रबंधन के लिए तालाब में संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है। खंड 5। अपने तालाब के लिए सही चुनाव करना। अंततः आपके तालाब के लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आप लगातार वातन को प्राथमिकता देते हैं और आपके पास बजट है, तो एरेटर एक विश्वसनीय विकल्प है। यदि आप अधिक प्राकृतिक दृष्टिकोण पसंद करते हैं और उनके प्रभाव का प्रबंधन करने को तैयार हैं, तो बत्तखें फायदेमंद हो सकती हैं। अपने तालाब के आकार, अपने बजट और अपने समग्र मछली पालन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विकल्प के पेशेवरों और विपक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करें। एक सूचित निर्णय लेकर आप अपनी मछली के लिए एक स्वस्थ और संपन्न वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।